एडीएम ने जो तिरंगे का अपमान किया है, देशद्रोह का मुकदमा हो और जिस तरह उसने मुझे मारने की कोशिश की है, अटेम्प्ट टू मर्डर, उस पे कार्रवाई हो। ये अनीसुल रहमान का घर है। एक गरीब परिवार का बच्चा किस तरह पढ़ाई करता है आप देख सकते हैं। चारों साइड बुक है और ये शायद फट्टी का घर है ये, क्योंकि ऐसा सनकी एडीएम, ऐसा पागल एडीएम इस जिला में रहेगा तो स्टूडेंट पर लाठियां ही बरसाएगा। कैसे है अनीसुल रहमान जी? आपके सामने जैसे हैं वो देख रहे हैं। घबराइए मत, हम लोग आपके साथ हैं। सरकार से आपकी क्या मांग है? और एडीएम जो आप पर लाठी बरसाया है और तिरंगे झंडे की अपमान किया है, उस पर आप क्या बोलिएगा? आपने एक ही लाइन में लगभग 5 सवालें डाल दी हैं। सर, सबसे बड़ी बात ये है कि मेरा जो हाल है वो तो आप देख ही रहे हैं, वो सारी दुनिया देख रही है अभी। और हमारी मांग जो ये आपने जो कहा कि हम लोग आपके साथ हैं, ये आप मीडिया भाइयों का ही ये एहसान है। मैं आपका एहसानमंद हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने जो है हमें, हमारे शरीर पे जो प्रहार हो रही थी, हमारे तिरंगे का जो आन बान शान को जो है लज्जित किया जा रहा था, है ना, बेइज्जत किया जा रहा था, उस बेइज्जत होते तिरंगे की लाज बचाने के लिए आप लोग एकजुट हो गए और इस आवाज़ को आपने बुलंद किया कि हमारे तिरंगे का अपमान हम नहीं सहेंगे। इसके लिए मैं आप लोगों को सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ सभी। मेरी मांगें ये हैं, मैंने अपना 5 डिमांड रखा है सरकार से, वो आप लोग तमाम मीडिया चैनल के ज़रिए आप लोग सुन रहे होंगे और देख भी रहे होंगे, चल भी रहा होगा, ठीक है, वो आप समझ रहे होंगे। मैं उस सारी डिमांडों को मैं नहीं दोहराना चाहता। अगर आप ज़िद करेंगे तो मैं शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ। बता दूँ? जी जी, शॉर्ट में आप बताइए। पहला डिमांड वही, एडीएम ने जो तिरंगे का अपमान किया है, देशद्रोह का मुकदमा हो और जिस तरह उसने मुझे मारने की कोशिश की है, अटेम्प्ट टू मर्डर, उस पे कार्रवाई हो और तुरंत उसे ज़िंदगी भर के लिए नौकरी से बर्खास्त किया जाए। दूसरा, 7वां चरण प्राइमरी नोटिफिकेशन, कंप्लीट संपूर्ण बहाली नोटिफिकेशन, 5 दिन का अल्टीमेटम मैंने दिया है। उस 5 दिन में जो है पूरी विज्ञप्ति में संपूर्ण विवरण के साथ उनको देना है और ये जो बहाली है इसे 2022 तक कंप्लीट कर लेना है, चाहे वो जिस हाल में करे। तीसरा, प्यून से लेकर के पदाधिकारी तक के पोस्ट का, प्यून से लेकर के प्रोफेसर तक के पोस्ट का वार्षिक कैलेंडर जारी हो, उनकी रिक्तियां जो हैं हर साल जारी हो और उनको पूर्ण रूप से 1 वर्ष में भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण। चौथी बात कि हमारे युवकों के लिए मैंने बीबीसी में भी कहा है, अभी भी कह रहे हैं कि यूनिटी हम युवाओं की है। हम मर्द मुजाहिद का अंदाज़ निराला है, ईसार की दुनिया में किरदार दोबाला है। हम जैसा किरदार करेंगे ना वैसा अपने देश को बनाएंगे। इसीलिए आप किरदार कीजिए, कर्म कीजिए और उसके बाद अपने देश से अपेक्षा भी रखिए। आप कर्म कीजिएगा तब ना अपेक्षा रखिएगा। दलगत की राजनीतिक, धार्मिक की राजनीतिक छोड़ दीजिए और हम मर्द मुजाहिद का अंदाज़ निराला है, ईसार की दुनिया में किरदार दोबाला है। अपना किरदार कीजिए, उसके बाद अपने देश से आप उम्मीद रख सकते हैं। वैसा कर्म करना पड़ेगा। हक दिया नहीं जाता बल्कि हक मांगने से भी नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। आपका हक है, संविधान में है, मगर आपको छीनना पड़ेगा। आपको देगा कोई नहीं, तो आप छीनने का सलाहियत पैदा कीजिए और छीनने की सलाहियत पैदा करने के लिए आपको शिक्षा हासिल करनी पड़ेगी। तो शिक्षा लीजिए न, लेने से कौन रोक रहा। आज तो शिक्षा सबसे आज के दौर में आसान है, आसानी से लीजिए और पढ़िए। पढ़ करके अपने आप को उस लेवल तक ले जाइए जहाँ से आपका मुकाबला करने वाला कोई राजनेता ना हो। जो आज हमारे खादी पे खाकी भारी पड़ रहा है ना, और खाकी पे खादी,
इस तरह का जो मसला है। लेकिन रहमान जी, सबसे बड़े शिक्षित तो एडीएम साहब भी थे, लेकिन उन्होंने तिरंगा को अपमान क्या सोचकर किया होगा? हाँ, देखिए, होता ये है कि मैं एडीएम का बचाव नहीं कर रहा हूँ इस बात को कह कर के। देखिए, आदमी दो तरह के शिक्षित होते हैं, ठीक है। एक शिक्षक ऐसा भी होता है जो निगेटिव थॉट हमेशा रखता है, और एक इल्म ऐसा भी होता है जो हमेशा पॉजिटिव सोच रखता है। तो इंसान के थिंकिंग पे है, वो अच्छा सोचे या बुरा सोचे, अक्ल सलीम इसमें आती है। अक्ल सलीम, अल्लाह पाक ने इल्म के साथ साथ अक्ल सलीम भी एक लफ्ज़ जोड़ा है, और ये अक्ल सलीम का बहुत बड़ा माने होता है। इसमें आपको तालीम और तरबियत दी जाती है, ठीक है। तालीम अलग चीज़ है और तरबियत अलग चीज़ है। ये दोनों चीज़ का आप अगर व्याख्या करेंगे ना तो पूरी दिन बीत जाएगी, ठीक है। ये एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। तालीम के बगैर तरबियत कुछ नहीं है, और तरबियत के बगैर तालीम भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, जो जानकार हैं वो इस बात को समझ रहे होंगे। तो तालीम और तरबियत में अगर आपका मेल सही नहीं बैठ पाएगा तो आप कभी कभार इस तरह की हरकतें कर सकते हैं। और देश प्रेम की जो भावनाएं है ना, हुब्बुल वतनी जो है ना, ये इंसान को बचपन ही से सिखाई जाती है। हो सकता है इंसान निगेटिव थॉट की तरफ ज़्यादा हो तो ऐसा कर सकता है। उनके उस एडीएम के मन में क्या नेगेटिव थॉट हो सकता है आपके प्रति, यानी कि सीटेट पास अभ्यर्थी के प्रति क्या हो सकता है? क्योंकि आप शिक्षक तो देश निर्माता हैं, कहा जाता है एक शिक्षक देश निर्माता है, बच्चों के भविष्य निर्माता है, लेकिन आपके प्रति उनका क्या नेगेटिव थॉट हो सकता होगा? देखिए, ये जो आपने कहा ना, जिस तरह चाणक्य, अकबर, महान अशोक, ये लोग जितने भी थे उनके पीछे उनके गुरुओं का हाथ था। आप इतिहास पढ़िएगा तो जानिएगा, ठीक है। आज के दौर में कुछ ऐसा भी हो रहा है जो बच्चे उस्ताद की अहमियत को कमतर समझते हैं, ठीक होता है ऐसा, कभी कभी लोग ऐसा सोच लेते हैं। तो ये सब चीज़ इंसान के सोच पे निर्भर करता है। एडीएम जो है ना, ये 2018 से पहले से हैं, और ये एडीएम पता नहीं क्यों मुझे जैसा प्रतीत होता है, हमारे साथी ने भी जो इससे पहले आंदोलन किया था, ज़्यादातर इनकी लाठियाँ छात्रों पे ही बरसती है। अब इसका कारण क्या है, क्या उनको शिक्षक समाज से क्या प्रॉब्लम है, ये तो उनका, मैं साइकोलॉजिस्ट उतना बड़ा नहीं हूँ, भले मैंने साइकोलॉजी पढ़ा है, मैंने बच्चों का साइकोलॉजी पढ़ा है, बूढ़ों का नहीं पढ़ा है। तो ये साइकोलॉजिकल तो रहमान जी, एक बात प्रतीत होती है, जैसा कि अभी आपने बताया कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी पर ही उनकी लाठियाँ बरस रही है। इससे तो उनका मकसद साफ नज़र आ रही है कि वो शिक्षा को ही हमेशा के लिए समाज से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये जो शिक्षा का जो आपने बात कहा है ना, ये सारे सरकारों की नीति यही है कि शिक्षा देना ही नहीं है ना, सिर्फ बात साझा करना और शिक्षा को संक्षिप्त करना, ठीक है। शिक्षा देंगे तो सवाल न करेगा, तो शिक्षे के जड़े को काट देंगे तो सवाल थोड़ी करेगा, तब ना हम शासन करेंगे। सारी चीज़ें पैरेलल हैं, उसी हिसाब से वो चल रही हैं, ठीक है। तो वही शिक्षा की कमतरी के कारण जो है हम लोग रोड पे आ गए हैं, और ऐसे लोग, सिस्टम में भी बहुत सारी ख़राबियां हैं जिसकी वजह से कुछ ऐसे लोग भी इतने ऊपर चले जाते हैं जिनको नैतिकता का थोड़ा सा भी ध्यान नहीं आता। यूपीएससी में एक एथिक्स पेपर आता है, वो 4th पेपर है, हमको लगता है उसमें उन्होंने रटाफिकेशन लिखा होगा जिसकी वजह से वो उसमें क्वालिफाइड हो गए होंगे, हो सकता है, या फिर प्रमोशन होकर के एडीएम हो गए हों, ये भी हो सकता है। मगर नैतिक शिक्षा जो है ना, वो उनके पास हमको लगता है नहीं है, जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि ये अनीसुल रहमान का घर है, एक गरीब परिवार का बच्चा किस तरह पढ़ाई करता है आप देख सकते हैं। चारों साइड बुक है, और ये शायद फट्टी का घर है, ऊपर एल्वेस्टर या खपरा दिया होगा, खपरा है ना,
हाँ खपरा है। देखिए खपरा का घर है, इनको घर भी नहीं है। आप देख सकते हैं गरीब परिवार का बच्चा किस तरह पढ़ता है। हम ज़ोर से नहीं चिल्लाएंगे क्योंकि सरकार पर तो इतना गुस्सा आता है। एक ऐसे सरकार के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो गरीबों का कभी नहीं हुआ, सिर्फ हुआ तो अमीरों का हुआ। ऐसे एडीएम के बारे में बताने जा रहे हैं जो सिर्फ विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज करता है। आप घर देख सकते हैं, ये अनीसुल रहमान का तिरंगा इनके सर पर था और उस पर लाठियाँ चार्ज की जा रही थी। इस बिहार में नीतीश कुमार की सरकार में सिर्फ बाहर ही बाहर है। स्टूडेंट को रोज़गार दौड़ा कर दिया जाता है। अगर आप अपने हक की बात करने जाएंगे तो हाल होगा अनीसुल रहमान की तरह। आप पर लाठियां बरसाई जाएगी, गोलियां चलाई जाएगी, पानी बरसाया जाएगा। आप देख सकते हैं यही वो घर है, अनीसुल रहमान का घर है। इनको आप इंसाफ दिला, इनकी आवाज़ बने और वीडियो को शेयर करें। ऐसा बिहार है जहां सरकार तो चेंज होती है लेकिन मुख्यमंत्री चेंज नहीं होता। सब चीज़ होता है, मुख्यमंत्री चेंज नहीं होता है। सरकार बदलने के बाद भी मुख्यमंत्री वही रहते हैं। कभी महागठबंधन की सरकार होती है, कभी एनडीए की सरकार होती है और स्टूडेंट पर लाठियां बरसाई जाती है। इस कदर लाठियां बरसाई जाती है कि तिरंगा को भी देखा नहीं जाता है कि उनके हाथ में तिरंगा है। तिरंगा को फाड़ दिया जाता है लाठी से मार कर। लेकिन अभी सरकार चुप्पी साधे हुई है। अभी तक एडीएम को बर्खास्त क्यों नहीं की सरकार? एडीएम को बर्खास्त कर देना चाहिए क्योंकि ऐसा सनकी एडीएम, ऐसा पागल एडीएम इस जिला में रहेगा तो स्टूडेंट पर लाठियाँ ही बरसाए।